आज हम जानेंगे कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस ओम की ध्वनि को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। यानी कि ओम इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉड एज वेल। तो आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। अब ये जो जानकारी है ये ओम की ध्वनि को लेकर है। अब कई बार आपने कई वीडियोस देखे हैं जहां पे ओम का व्याख्यान किया जा रहा है कि ओम किस तरह एक यूनिवर्सल साउंड है, एक नैसर्गिक ध्वनि है जो निरंतर चल रही है और जो कि सारी बातें अपनी अपनी जगह पे एकदम सत्य है। लेकिन आज हम जानेंगे कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस ओम की ध्वनि को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। मान लीजिए किसी को मानसिक रोग है तो वो ओम के उच्चारण को किस तरीके से करेगा कि उसके मानसिक रोग कम हो जाए। और मान लीजिए अगर किसी को शारीरिक समस्या है तो वो ओम के उच्चारण को किस तरीके से करेगा जिससे उसकी शारीरिक समस्याएं कम हो जाए। आज इसकी जानकारी लेते हैं। तो ओम का जो मूलतः श्लोक है वो ये है कि ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। तो शास्त्रकार मानते हैं, स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि ओमकारम बिंदु संयुक्तम, ये जो ओमकार है ये बिंदु है, ये केंद्र है, ये सेंट्रल एक्सेस है सारे यूनिवर्स का। ठीक है। नित्यम ध्यायन्ति योगिना, सारे योगीजन जो है इसका निरंतर इसका ध्यान करते हैं इसी का। मांडुक्य उपनिषद जो केवल ओमकार के ऊपर है उसके अंदर तो पूरी व्याख्यान केवल ओम की ही की गई है। उसके अंदर लिखा है कि योगी जिसको भजते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, बच्चे जिसको विद्यालयों में जाकर पढ़ते हैं, गुरुकुल में जाकर पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं, वो केवल ओमकार ही है। यानी कि ओम इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉड एज वेल। ईश्वर का भी एक प्रतिनिधित्व ये ओमकार की ध्वनि करती है। तो इतनी बड़ी महिमा है ओमकार की। कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। यानी कि काम और मोक्ष ये दोनों प्रदायिनी, ये दोनों चीजें देने वाली ये ओमकार की ध्वनि है। इसको हम समझते हैं मूलतः तो अकार, उकार और मकार, ये तीन ध्वनियों से ओम की जो ध्वनि है ये बनी है। अब इसको कैसे समझेंगे? अकार इसलिए क्योंकि जब आप कुछ बोलना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली ध्वनि उत्पन्न होती है वो है अकार की ध्वनि, है ना। अब जब आप किसी शब्द को रोकते हैं तो जो अंतिम ध्वनि होती है, कुछ बोलना अगर आपने बंद कर दिया तो जो अंतिम ध्वनि होती है वह होती है मकार, म, इस तरीके से। अब ये दोनों के मध्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जब मुंह थोड़ा खुला और थोड़ा बंद हो तो वो जो ध्वनि होती है वो होती है ऊ की ध्वनि। तो ये तीन मात्राओं से क्या बना है? अ, उ, म, यानी कि ओमकार की ध्वनि बनी है। लेकिन दोस्तों शास्त्रों में जाप का तरीका अ, उ और म नहीं है, ये खंडित है। ठीक है। इस तरीके से जाप नहीं किया जाता। जो ध्वनि है वो पूरी नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए शास्त्रकार बोलते हैं कि जो अ और उ की ध्वनि है वो एक हो जानी चाहिए, वो ओ हो जानी चाहिए, तभी उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्सल साउंड की इक्विवेलेंट हो सकती है। अब इसमें आपका अपना मतभेद हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं, जो कि गलत बात नहीं है। ईश्वर के बनाए हुए संसार में कुछ भी गलत और सही नहीं है, सब अपना अपना मत है। ठीक है। तो अगर आप जो सोच रहे हैं आप उसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं। तो ओ की ध्वनि और म की ध्वनि, ये दो ध्वनियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को मिलाकर एक ध्वनि बनती है और वो बनती है ओम की ध्वनि। ओम जो ये अक्षर है, ये अक्षर अपने आप में अक्षर ब्रह्म है। ठीक है। मंत्रों को भी भगवान ही समझना, मंत्र भगवान से कम नहीं है। जैसे कि अगर अंबानी से रिलायंस कंपनी बनाई, अंबानी ने रिलायंस कंपनी बनाई, तो रिलायंस भी अपने आप में अंबानी है, क्योंकि फंड्स, सारी शक्तियां, सारी बैंक बैलेंस तो अंबानी का ही इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अंबानी और उसकी बनाई हुई कंपनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उसी प्रभांति ईश्वर के बनाए हुए इस ध्वनि में, ओमकार में और ईश्वर में अंतर नहीं है। इसलिए पातंजलि कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणवम, यानी कि ओम जो है ये रिप्रेजेंटेशन है ईश्वर का। अब ये ओम की जो ध्वनि है इसकी चार अवस्थाएं होती हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, हमारी चेतना। ओम की ध्वनि केवल साउंड नहीं है दोस्तों, ये साउंड को जपने से शास्त्रकार यानी कि स्क्रिप्चर्स बोलते हैं अपने माइंड को अलग अलग स्टेट ऑफ एरियाज में जाकर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और इवॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? अब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बात करते हैं तो ये है जागरूक अवस्था। ओम के लिए ये जागरूक अवस्था क्या होती है? जागरूक का मतलब होता है वो सब कुछ जो सहस्र संसार में आप देख रहे हो,
जो अपनी आंखों से देख सकते हो, समझ सकते हो, छू सकते हो, ये सब कुछ जागरूक अवस्था में आता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं। दूसरी जो अवस्था होती है वो है स्वप्न की अवस्था। हमारी जो चेतना है वो स्वप्न की अवस्था में, यानी कि हमारे ड्रीम स्टेट में अभी भी काम कर रही है। हम सोए हैं लेकिन चेतना कहीं ना कहीं तो काम कर रही है। कोई विचार, कोई ख्याल, कुछ तो दिमाग के अंदर चल रहा है, तो इसको स्वप्न की अवस्था बोलते हैं। अब जागरूक और स्वप्न, ये दोनों अवस्थाएं निरंतर हम महसूस करते हैं हमेशा। और तीसरी जो अवस्था है वो है दोस्तों सुषुप्ति की अवस्था। अब ये जो स्लीप की अवस्था है, ये भी, इसमें हम सोते तो हैं, कभी कभी इसमें स्वप्न की अवस्था होती है, लेकिन कभी कभी जो हमारी शरीर होती है वो लेटेंट होती है, यानी कि हमारी जो चेतना है वो काम कर रही है, वो अगले दिन सुबह उठेगी, लेकिन उसके पहले आपको शरीर और मन का कोई भी बोध नहीं है। आपको पता नहीं चलता ना, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे कैसे गए जब आप सोते हैं। तो सुषुप्ति की अवस्था यानी कि एक डीप स्लीप की स्थिति, यानी कि इस स्थिति में ना अच्छा बुरा सही गलत इस चीज की कोई भी जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में ये जो तीनों अवस्थाएं हैं दोस्तों, ये अपने मन का, महर्षि कहते हैं ये हमारे मन का केवल एक हिस्सा है। यहां पे सिर्फ खाने पहनने तक का कार्य हो सकता है ना, सिर्फ नॉर्मल एट्रीब्यूट्स और नॉर्मल बिहेवियर्स हो सकते हैं। लेकिन एक तीसरी अवस्था आती है हमारे कॉन्शियसनेस में, जिसको हम बोलते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय का मतलब होता है कि वह अवस्था जहां पे शरीर जागरूकता के भी परे है, यानी शरीर जागने से भी ऊपर है, स्लीप से भी ऊपर है, स्वप्न से भी ऊपर है। इसको आनंद की अवस्था बोलते हैं, यानी एक ऐसी अवस्था जहां पे ना खुशी है, ना गम है, ना आंसू है, ना हंसी है। तो वो एक मध्य स्थल की अवस्था है। इसी को लोग परमानंद बोलते हैं, इसी को लोग बुद्धत्व की अवस्था बोलते हैं, जागरूक अवस्था बोलते हैं, एनलाइटेंड अवस्था बोलते हैं। यानी कि यहां पर अगर व्यक्ति आ गया तुरीय की अवस्था में, तो उसने सब कुछ पा लिया जो उसे पाना है, उसने संसार को जीत लिया। यानी कि इन शॉर्ट वो ओमकार की तरह हो गया, ओमकार की तरह हो गया इन शॉर्ट, यानी कि वो भगवान की भांति हो जाता है। इसलिए हमारे वेद क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो सारे शब्द हैं ये आते हैं कि जब आदमी जागरूकता से, स्वप्न से, सुषुप्ति से बाहर निकल के तुरीय की अवस्था को पहुंचता है, तो उसी को बोलते हैं ओम बन जाना, यानी कि ईश्वर बन जाना, ब्रह्म बन जाना। तो ऐसे में कई शक्तियां मिलती हैं आपके अंदर, बहुत सारे कॉन्शियसनेस के अलग अलग मुकाम हासिल होते हैं। आप कुछ ऐसा कर पाते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता। ये थी ओम की जानकारी, ओम की शक्तियां कहां तक जा सकती हैं, ओम की ध्वनि का उच्चारण करने से क्या कुछ हो सकता है, हमने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम अभी फिलहाल के लिए केवल ये 2 शब्दों को अंडरटेकिंग करेंगे, ठीक है। ये 2 अक्षरों को हम पकड़ेंगे, ओ और म। इन्हीं से हम विभेदन करेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए ओम के शब्द को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो 3 मात्रों से बना ओम को हमने लिया, अ उ एक मात्रा हो गई, तो एक अक्षर बन गया, वो है ओम और म की ध्वनि। अब जिन किसी को शारीरिक समस्याएं होती हैं, बॉडी के रोग होते हैं, जिनको शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, वो कभी भी जब ओम का जाप करेंगे तो ओ की ध्वनि को लंबा रखेंगे। जी हाँ, मैंने क्या बताया आपसे, जागरूक और स्वप्न की अवस्था पहले अ उ की मात्रा से होती है ना। अ और ओ की मात्रा जब एक हो जाती है तो ओ की ध्वनि बनती है। तो ओ की ध्वनि अपने आप में भौतिक परिस्थिति को ठीक करने के लिए बहुत कारगर है, भौतिक समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत ताकतवर है। तो हमें अगर शारीरिक समस्या है तो हम ओ की ध्वनि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओ की ध्वनि को लंबा रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर ओम का स्वर हम उच्चारण कर रहे हैं ओम, तो यानी आप ओ को लंबा रखेंगे और थोड़ा सा म की ध्वनि। ये कब, जब आपको शारीरिक समस्याएं हैं। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो मान लीजिए ओ और म को 50-50% में डिवाइड करते हैं, तो ओ की ध्वनि को हमें लंबा करना है। तो हम क्या करेंगे, 75% ओम कहेंगे, ओ कहेंगे, और 25% म की ध्वनि करेंगे, यानी कि ओ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर थोड़ी बहुत अगर संदेह है, कंफ्यूजन है, तो हम उसे क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब म की ध्वनि,
म की ध्वनि जो है वो अंतिम है, वो लय की स्थिति है, वो खत्म होने की स्थिति है। यहां पे ध्वनि खत्म हो जा रही है, यानी कि अब जो ओम की ध्वनि है वो शून्य की अवस्था में जा रही है। जी हां, वो शून्य की अवस्था में जा रही है। तो शून्य की अवस्था में जब म की ध्वनि गुजर रही है तो वहां पर क्या बचा? वहां पर कुछ भी नहीं बचा। मन का लय हो चुका, मन का अंत हो चुका। यानी कि मैं का अंत होने के लिए, मन का अंत होने के लिए जो म की ध्वनि है अब उसे लंबा करेंगे। ये कब? जब आपको मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, मन बहुत बड़बड़ कर रहा है, मन बहुत कुछ कह रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो ऐसी समस्याओं में म की ध्वनि को कम से कम 60 से 70% रखना और ओ की ध्वनि को 30 से 40%। कैसे करेंगे इसको हम बात करते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे ओम, आप महसूस कर पा रहे हैं कि पहले हमने क्या किया? ओ की ध्वनि को लंबा रखा जब हमें शारीरिक समस्याएं थी। दूसरा, हमने म की ध्वनि को लंबा रखा जब हमें मानसिक समस्याएं थी। ओ और म ये दोनों ध्वनि जब एक होती है तो ओमकार का उच्चारण होता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी बौद्धिकता में, अपनी भावनात्मक समस्याओं में ओ और म को 50% में डेली बांट देंगे। ओम की ध्वनि को कम से कम दोस्तों 20 बार हर दिन करने का संकल्प लीजिए। बहुत सारी समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। आपको बहुत बड़ा कोई विज्ञान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फिटनेस प्रैक्टिस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप केवल ओम की ध्वनि को भी अगर 20 बार जपते हैं डेली, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, जैसे कि एक ओम को जपने का मैं एक उदाहरण बताता हूं आपसे, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। एक दीवार में एक स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू डाल के जब होल किया जाता है तो किस तरह किया जाता है? वो कॉन्सेंट्रेटेड होल होता है, यानी कि एक ही जगह पर प्रेशर लगा के केंद्रित किया जाता है। इससे वो दीवार के भीतर चला जाता है वो होल। तो छोटी सी स्क्रू उस दीवार के अंदर भेद करके निकल जाती है। अब वो दीवार बड़ी है, हाथ के फोड़ने से भी वो दीवार टूटेगी नहीं जल्दी है, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू केवल अपनी केंद्रित शक्ति से और पीछे लगाई हुई शक्ति से, यानी कि स्क्रू ड्राइवर की शक्ति से, वो भीतर की तरफ चला जाता है और दीवार में छेद हो जाता है। ठीक उसी भांति दोस्तों, ओमकार की जो ध्वनि है वो एक दीवार में धंसते हुए स्क्रू ड्राइवर की तरह होनी चाहिए। वो पेनिट्रेटेड होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए, लूसिड होनी चाहिए, एक स्थान पर लंबे समय तक होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये स्क्रू ड्राइवर है, ये किसी दीवार के अंदर गया और मैं कह रहा हूं ध्वनि का लय हो गया। उम्मीद है आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। ओम की ध्वनि एक फ्रीक्वेंसी में लंबे समय तक होनी चाहिए। जितनी ये ध्वनि एक फ्रीक्वेंसी में लंबे समय तक होगी, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपका शारीरिक रोग और मानसिक रोग ये अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। आपका नर्वस सिस्टम राइट टाइम पे इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा, आपके एंटीबॉडीज सही तरीके से काम करेंगे और आप अद्भुत चीजें अनुभव करेंगे अपने जीवन में केवल ओम के 20 बार उच्चारण से। तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है कि ओम के इस ध्वनि को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, हमने ये जानकारी गुरुओं से पाई, तो आपको गुरुओं तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे इस जानकारी को पा रहे हैं तो इसका पूरा लाभ उठाएं। अपने मन को, अपने शरीर को शुद्ध बनाइए और ईश्वर दर्शन के लिए अपने आप को तैयार करिए। हरिओम, जय गुरुदेव।